फ्रेंड्स, स्वागत है कभी के टू जेड में। ये जो वीडियो बन रहा है ये कोई भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्लास 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं या किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। ये सभी में जहाँ भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनेगी तो इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगी। तो ये जो क्वेश्चन बनने जा रहा है वो भारत के मृदा के बारे में बनने जा रहा है। अब इसमें हर तरह का क्वेश्चन लग सकता है, जैसे ज्योग्राफी में जो भी आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे 7 तरह का मृदा के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन 7 तरह का मृदा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हो गया मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा और जलोढ़ मृदा। ये जितने भी प्रकार के मृदा हैं, जितने भी प्रकार के मिट्टी हैं, ये काफ़ी उपयोगी हैं और अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक्चुअली मरुस्थलीय मृदा राजस्थान की तरफ में पाए जाते हैं। पर्वतीय मृदा उत्तराखंड, जहाँ पर्वत वाला साइड उधर पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा बिहार के साइड में, लाल मृदा उड़ीसा के तरफ में और जलोढ़ मृदा कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र में भी, और लेटेराइट मृदा कर्नाटक के तरफ में, और काली मृदा ज़्यादातर गुजरात और कच्छ के तरफ में पाए जाते हैं। अब मृदा का तात्पर्य से आपको 1-2 पॉइंट दिखा देते हैं, छोटा वाला, जो आपको समझ में तुरंत आ जाए। पृथ्वी के भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग जो चट्टानों के टूटने फूटने के कारण प्राप्त पदार्थों से निर्मित होता है उसे मृदा कहा जाता है। पृथ्वी सतह का ऊपरी भाग जो कि आंतरिक खनिज एवं जैविक पदार्थों के समूह से निर्मित होता है उसे मृदा कहा जाता है। इतना सारा के मृदा के बारे में बताएं तो उसमें मरुस्थलीय मृदा के बारे में थोड़ा सा उसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि भारत में शुष्क प्रदेश में जहाँ वर्षा 50 से 37 सेंटीमीटर से कम होती है, जैसे राजस्थान का मैदान, गुजरात का कच्छ तथा पंजाब हरियाणा का पश्चिमी में उपस्थित मृदा मरुस्थलीय मृदा का उदाहरण है। इसका विशेषता क्या क्या मरुस्थलीय मृदा का? तो यहाँ पर मृदा जो होता है वो शुष्क प्रदेश में उपस्थित होता है। मृदा में वायु की मात्रा अधिक तथा नमी की मात्रा कम होती है। जैविक पदार्थ, ह्यूमस तथा जल का अभाव पाया जाता है। कार्बोनेट, नमक, सिलिका इत्यादि के तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। रेत के कणों की उपस्थिति। और कृषि में करेंगे अगर इस मृदा में, मरुस्थलीय मृदा में, तो क्या होगा? तो इस मृदा में तो बड़ा जल का कमी होता है। तो जल का अभाव के कारण सामान्यतः यह मृदा कृषि लिए इतना उपयोगी नहीं होता है। किंतु जिन प्रदेशों में जल का उपलब्ध कराया गया है उन प्रदेशों में सघन कृषि किया जाता है। जैसे राजस्थान का एक जगह है, गंगानगर जिला है, तथा हनुमानगढ़ जिला, ये सब में थोड़ा मोड़ा खेती होता है, वहाँ पानी अवेलेबल कराया गया है। यह प्रदेश शुष्क कृषि के अनुकूल है। मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन का उत्पादन किया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय है राजस्थान की तरफ में। उसके बाद काली मृदा। काली मृदा की अगर हम बात करें तो भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मलवा का पठार तथा कुछ मात्रा में तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में भी उपस्थित यह मृदा दक्कन लावा के प्रवाह के क्षेत्रों में उपस्थित है। इस मृदा का निर्माण बेसाल चट्टानों के अपरदन की क्रिया का परिणाम है। इस मृदा में जैविक पदार्थ, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन का अभाव होता है, किंतु लोहा, एल्युमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। जल से भीगने के बाद यह मृदा चिपचिपा एवं मुलायम हो जाती है, किंतु जल के सूखने के बाद यह मृदा कठोर हो जाती है तथा मृदा में बड़ी बड़ी दरारें निर्मित होती है। परिणाम स्वरूप मृदा में वायु प्रवेश करती है। इसी कारण बस इस मृदा में स्वतः जुताई करने वाली मृदा भी कहा जाता है। मतलब स्वतः दरारें पड़ने के कारण और उसमें नमी जब हो जाता है ना, तो खुद से वो भुरभुरा हो जाती है, इसलिए जुताई खुद से हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। इसमें कपास के उत्पादन के कारण रेगुन मृदा भी कहा जाता है। और इस मृदा में, काली मृदा में जो होता है ना, कपास का खेती अच्छा होता है और इसीलिए कपास काली मृदा का एक और नाम रेगुन मृदा भी है। काली मृदा में कृषि के कार्य क्या क्या कर सकते हैं? तो आप इसमें कपास की खेती बहुत अच्छा कर सकते हैं। मोटे अनाज हो सकता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उन क्षेत्रों में कृषकों के द्वारा कपास के स्थान पर गन्ने की खेती भी की जा सकती है। ये थी काली मृदा। आगे आते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। एलुवियल सॉइल। भारत में शिवालिक पर्वत के समांतर पश्चिम से पूर्व की तरफ उत्तर भारत के विशाल मैदान की उपस्थिति है। यह मैदान एक उपजाऊ मैदान है। इस मैदान में उपस्थित मृदा जलोढ़ मृदा का उदाहरण है। भारत में यह मृदा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा पूर्वी तटीय मैदानों में उपस्थित है। इसके अलावा कुछ मात्रा में गुजरात तथा राजस्थान में भी उपस्थित है। यह मृदा नदियों के निष्फेद का परिणाम है। इस मृदा में सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की तरफ कणों का आकार छोटा होता जाता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल में कमी आती है। यह मृदा भारत में कुल क्षेत्रफल के 40% हिस्से में उपस्थित है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, जबकि नया जलोढ़ को खादर कहा जाता है। इस मृदा में कार्बोनेट, पोटास, जैविक पदार्थ, नमी इत्यादि की मात्रा अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन, वायु तथा फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मृदा में कृषि के बारे में बात करें तो यह क्षेत्र भारत में खाद्यान्न के भंडार के रूप में जाना जाता है। बिहार में ये काफ़ी पाया जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख फसलों के रूप में गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट,
सब्जी, मोटे अनाज इत्यादि उत्पादन होता है। कृषि के अलावा पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय है। कुछ इसका समस्याएं भी इस मृदा का कि लवणीय की समस्या होता है, मतलब पीएच इसका वैल्यू 7 से कम हो जाता है। निष्क्षालन की समस्याएं हैं, मरुस्थलीकरण की समस्या है, काफ़ी धूल डस्ट होता है, अपवर्दन के कारण इसका मृदा अपवर्दन भी हो जाता है। उसके बाद लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। लाल और पीली मृदा के बारे में बोला जाए तो लाल एवं पीली मृदा भारत के महत्वपूर्ण मृदा में से एक है। लाल और पीली मृदा जो है यह भारत में उत्तरी पूर्वी राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में इस मृदा की उपस्थिति है। इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, सिल्ट जैसी चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया का परिणाम है। आयरन के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। इस मृदा में धातु के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मृदा की प्राकृतिक अम्लीय होती है। जलयोजन के बाद यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। इस मृदा में लोहे के ऑक्साइड, एल्युमिनियम, पोटास की अधिकता होती है। इस मृदा में जल जमाव के कारण लीचिंग, निचलन की समस्याएं बनी रहती है। यह मृदा जैविक पदार्थ एवं ह्यूमस के दृष्टिकोण से समृद्ध नहीं होती है, अर्थात ह्यूमस तथा जैविक पदार्थों का अभाव होता है। मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन, तंबाकू के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। लेटेराइट मृदा के बारे में अगर बात करें तो लेटेराइट मृदा यह एक विशेष प्रकार की लावा मृदा है। लेटेराइट का समान अर्थ ईंट होता है, अर्थात पेटेसाइट मृदा में ईंट की तरह कठोर संरचना पाई जाती है। यह मृदा आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। वर्षा के बारे में बात करें तो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस मृदा के निर्माण की क्रिया लेटेराइट या लेटरीकरण तो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस मृदा के निर्माण की क्रिया को लेटरीकरण कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके कारण मृदा में लेटेराइट या ईंट की तरह कठोर संरचना का निर्माण होता है उसे ही लेटेराइटीकरण कहा जाता है। लाल मृदा में जब लीचिंग की प्रक्रिया होती है तो ये लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा की प्राकृतिक अम्लीय होती है तथा यह मृदा अंतिम उत्पाद के रूप में होती है। इस मृदा में उपस्थित चूना पत्थर जल के साथ वह जाता है। इस मृदा में सामान्यतः खनिज पदार्थों, जैविक पदार्थों तथा ह्यूमस का अभाव होता है। खनिज के रूप में लोहा तथा एल्युमिनियम के यौगिक शेष बचे रहते हैं। इस मृदा की उत्पादन क्षमता कम होती है। शुष्क होने के बाद यह मृदा ईंट की तरह कठोर हो जाती है। लेटेराइट मृदा, इस मृदा में काजू, रबड़, कॉफ़ी तथा चाय का उत्पादन होता है। नोट: पहाड़ी ढालों पर मसाले का उत्पादन भी लेटेराइट मृदा में किया जाता है। अब आता है पर्वतीय मृदा, जो उत्तराखंड साइड में बताए थे, जम्मू कश्मीर की तरफ में। पर्वतीय मृदा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में उपस्थित है। इस मृदा की उत्पत्ति पर्वतीय चट्टानों को विघटन एवं वियोजन का परिणाम होती है। इस मृदा में पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन का अभाव होता है। इस मृदा को ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में जहाँ बर्फ की उपस्थिति है पॉल जाल मृदा कहा जाता है। इस मृदा में मृदा के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, मतलब बड़े होते हैं तथा कंकड़, पत्थर या बजरी की उपस्थिति होती है। इस मृदा में चाय, कॉफ़ी, रबड़ इत्यादि के साथ साथ फल एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। मृदा अपवर्दन मुख्यालय मतलब मृदा अपवर्दन, भूस्खलन तथा बृहत प्रमुख समस्या है पर्वतीय मृदा का, क्योंकि उधर में देखिएगा कि जब भी बारिश उरिश होता है तो ज़्यादा भूस्खलन होता है। कभी कभी तो पर्वत पहाड़ भी टूट के गिर जाता है रास्ते पे, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जितना भी हम आपको मृदा के बारे में बताएं, पर्वतीय मृदा, उसके बाद है लेटेराइट, उसके बाद लाल एवं पीली, उसके बाद जलोढ़ मृदा, और उसके बाद काली मृदा, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, और कुछ उसका तात्पर्य और ये जो मानचित्र आपको दिखाएं, आप यहाँ से आराम से धीरे धीरे करके पेन कॉपी लेके आराम से नोट कर लीजिए। जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगा तो मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तो हम आराम से आपको धीरे धीरे करके समझा देंगे। इसको आप वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे आप इसको आराम से लिख लीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछिए, हम सारा चीज़ को जितना मेरे से हो सकता है वो करके बताएँगे। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। हम एक बार स्लाइड कर दे रहे, सारा को आप एक बार आराम से धीरे धीरे करके आप रोक रोक के नोट कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। और लेटेराइट मृदा के बाद है पर्वतीय मृदा, और इसके बाद शायद समाप्त हो जाती है। तो इतना लिख लीजिए। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं।